कहा है कि हमलावर ड्रोन्स को हम डिटेक्ट किया गया है। हम पर अभी भी मिसाइल और ड्रोन अटैक जारी है। डिफेंस सिस्टम से हम इन हवाई हमलों को रोक रहे हैं। ये यूएई की तरफ से भी कहा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ईरान के हमलावर ड्रोन्स को हमने डिटेक्ट किया है। हम पर अभी भी मिसाइल और ड्रोन से हमले जारी हैं। ये यूएई की तरफ से बयान आया है। डिफेंस सिस्टम से हम इन हवाई हमलों को रोक रहे हैं। और सऊदी के शायबाह ऑयल फील्ड पर ईरान का हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये शायबाह ऑयल फील्ड है जिसको अटैक किया गया है। इससे पहले आपको पता होगा कि आरामको रिफाइनरी को टारगेट किया गया था। और इस वक्त ये तस्वीर जो इस वक्त सामने आई है ये बता रहा है कि ये रियाद की तस्वीर है, यानी कि सऊदी की तस्वीर है। और सऊदी में इस बार एक ऑयल फील्ड को टारगेट किया गया है, यानी कि बड़ा आर्थिक नुकसान करने की कोशिश है। और ये जबरदस्त हमला था ऐसा बताया जा रहा है। ये देखिए जिस तरह से ये मिसाइल हिट हुई है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि नुकसान बड़ा हुआ है। और तेल को लेकर इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। तेल को लेकर भारत के सरकारी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी, बड़ा दावा इस वक्त किया गया है। और दावा यह है कि भारत के पास इस वक्त 25 करोड़ बैरल कच्चा तेल मौजूद है। 7 से 8 सप्ताह की जरूरत का बफर स्टॉक हमारे पास मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी भारत के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। 7 से 8 हफ्ते का, यानी लगभग 2 महीने का बफर स्टॉक हमारे पास मौजूद है। और शॉर्ट टर्म संकट से निपटने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। भारत का तेल स्टॉक एक जगह या एक रूप में नहीं, बल्कि टैंकों, पाइपलाइनों, टर्मिनलों, जहाजों, मंगलौर, इसके अलावा विशाखापट्टनम के रिजर्व में रखा हुआ है। ये सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि किसी एक जगह पर स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज की अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग तरह से इसको स्टोर किया गया है। और हमारे पास 7 से 8 हफ्ते का स्टॉक है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी तरफ रशिया से भी लगातार तेल आ ही रहा है। उसकी मात्रा भी संभवतः बढ़ सकती है, क्योंकि अगर हॉर्मुज से तेल की सप्लाई कम हुई तो इसके बाद जाहिर है कि रशिया से जो तेल का आयात है वो बढ़ेगा। 3 तस्वीरें, 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ ईरान के हमलावर ड्रोन्स यूएई में डिटेक्ट किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी के शायबाह ऑयल डिपो पर एक तरह से ईरान ने बहुत बड़ा हमला बोला है। और तेल को लेकर भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भारत के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 7 से 8 हफ्ते का स्टॉक, बफर स्टॉक मौजूद है। ये गवर्नमेंट के सोर्सेज जो है बता रहे हैं, सरकार के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा रूट भी पूरी तरह से जो रशिया का है उससे भी बात बन रही है। लेकिन सरदाना जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक तरफ ये कहा जा रहा है पज़ेश्कियान की तरफ से कि हम हमले नहीं कर रहे हैं, उसी वक्त ये तस्वीरें भी और यूएई का बयान भी आ रहा है कि ड्रोन और मिसाइलों से देखिए हमारे ऊपर हमला हुआ, तेल डिपो भी टारगेट किए जा रहे हैं। ये किस तरह की लड़ाई चल रही है? देखिए, ये जाहिर है कि ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है। यदि वो अमेरिकन बेसिस को ऑलरेडी अटैक कर चुका है और आज की डेट में अमेरिका के जो बेस हैं वहाँ से उनके जो सैन्य अधिकारी हैं, वहाँ से सैनिक जो हैं वहाँ से छोड़ के जा चुके, काफ़ी पलायन हो रहा है वापस अमेरिका की तरफ। तो अगर बेस सिर्फ डिस्ट्रॉय होता है तो अमेरिका को खास क्षति नहीं होती, क्योंकि इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वो दोबारा खड़ा कर सकते हैं, उसमें उनकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी जो दूसरी चीज़ है, अब वो कहाँ अटैक कर रहे हैं? दूसरा कर रहे हैं रिफाइनरीज पे। रिफाइनरी के ऊपर एक अटैक, एक तो बहुत बड़ा ऑप्टिक्स हो जाता है, क्योंकि आप समझिए कि अगर किसी रिफाइनरी पे कोई भी अटैक होता है और अगर आग लग जाती है तो उसके ऊपर, आग के ऊपर कभी भी आग के ऊपर वो नहीं पाया जा सकता, उसको बुझाया नहीं, उसको कंट्रोल करना बहुत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब तक वो जल के खत्म ना हो जाए वो तेल, तब तक वो जलती ही रहेगी। तो वो एक बहुत बड़ा दहशत दिखाती है, एक बहुत बड़ा ऑप्टिक्स हो जाती है कि हमने आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया है। ठीक है सर।